अबैंडन्ड प्लेसेस, यानी वो वीरान जगह जिन्हें खाली होना चाहिए था, खामोश, वक्त की धूल में दबी हुई, ऐसी जगहें जहां कुछ नहीं हिलता, जहां कोई सांस नहीं लेता और जहां कुछ भी बाकी नहीं रहता। लेकिन क्या होगा अगर ये सच ना हो? क्या हो अगर कुछ जगहों को किसी खास वजह से लावारिस छोड़ दिया गया हो? इसलिए नहीं कि लोग वहां से चले गए, बल्कि इसलिए कि किसी चीज ने उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। सोचिए जरा, अस्पताल, स्कूल, पुराने घर और यहां तक कि पूरे के पूरे शहर सब पीछे छूट गए, बिना किसी वजह के, बिना किसी चेतावनी के, बस सब खत्म। और जब लोग इन जगहों पर वापस लौटते हैं तो उन्हें वहां सिर्फ धूल और सड़न नहीं मिलती, उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिलती है जो वहां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अजीबोगरीब हरकतें, डरावनी आवाजें, वो चीजें जिनमें अपनी एक अलग ही जान मालूम पड़ती है, और कभी कभी इससे भी कहीं ज्यादा भयानक। क्योंकि सच तो यह है कि जब इंसान किसी जगह को छोड़ देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह खाली हो गई। कभी कभी वहां कोई और रहने आ जाता है। और आज रात आप देखने जा रहे हैं 5 सबसे खौफनाक चीजें जो कभी पाई गई है इन वीरान और सुनसान जगहों पर। स्वागत है आपका वॉर जोन हिंदी में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम हकीकत के उन अंधेरे कोनों को बेनकाब करते हैं जहां जाने से ज्यादातर लोग डरते हैं। वो सच जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, और वो रहस्य जो सुलझने का नाम नहीं लेते। क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये असली खोजें हैं, असली फुटेज, और वो असली पल जो उन जगहों पर कैद किए गए जहां दोबारा कभी किसी को नहीं जाना था। तो शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए। अगर आप किसी वीरान इमारत के अंदर कदम रखें और अपने पीछे किसी के होने की आहट सुने, तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे? चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द अबैंडन्ड हॉस्पिटल, वो वीरान अस्पताल। अस्पताल वो जगह होती है जहां जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा होता है। ऐसी जगह जहां लोग बचने की उम्मीद में आते हैं और कभी कभी जहां वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे अस्पताल की जिसे लावारिस छोड़ दिया गया हो। कोई डॉक्टर नहीं, कोई मरीज नहीं, कोई स्टाफ नहीं, बस खाली गलियारे, झड़ता हुआ पेंट और सन्नाटा। ये खास अस्पताल 1 दशक यानी 10 साल से भी ज्यादा समय से बंद पड़ा था। खिड़कियां टूटी हुई थी, मशीनों में जंग लग चुका था और कमरे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस आखिरी दिन छोड़े गए थे। कोई नहीं जानता था कि इसे बंद क्यों किया गया। कोई सरकारी वजह नहीं थी, बस कुछ अफवाहें थी। तो जब अर्बन एक्सप्लोरर्स के एक ग्रुप ने इसके अंदर जाने का फैसला किया तो उन्हें लगा कि वहां एक खाली इमारत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। शुरुआत में उन्हें वही मिला जिसकी उम्मीद थी, धूल से भरे लंबे कॉरिडोर, पुराने बेड, वक्त के साथ जमी हुई मेडिकल मशीनें। लेकिन फिर उन्हें कुछ अजीब मिला। एक कमरे के अंदर उन्हें मरीजों के रिकॉर्ड का एक ढेर मिला, पुरानी फाइलें धूल में सनी हुई। लेकिन जब उन्होंने उन्हें खोला तो दिमाग चकरा गया। तारीखें, इनमें से कुछ रिकॉर्ड्स पर वो तारीखें लिखी थी जब ये अस्पताल आधिकारिक तौर पर बंद हो चुका था। पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई गलती है, लेकिन फिर उन्हें और भी फाइलें मिली, दर्जनों फाइलें जो ये बता रही थीं कि अस्पताल बंद होने के सालों बाद भी यहाँ काम चल रहा था। यही से चीजें डरावनी होने लगी, बहुत ज्यादा डरावनी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी, धीमी आहटें गलियारे में गूंजती हुई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद पुरानी इमारत के ढलने की आवाज है, लेकिन वो आहटें आती रही, धीमी, एक जैसी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई चल रहा हो, नजर से बस थोड़ी ही दूर। उन्होंने हर कमरा चेक किया, हर कोना देखा,
लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उनमें से एक की नजर किसी चीज पर पड़ी। एक दरवाजा जो गलियारे के आखिरी छोर पर था, वो हल्का सा खुला हुआ था और वो पहले ऐसा नहीं था। उन्हें पक्का यकीन था। धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़े। उनका हर कदम गूंज रहा था। हवा भारी होने लगी थी, ठंडी होने लगी थी, और जैसे ही वो उस दरवाजे के पास पहुंचे, वो अपने आप चू चू करता हुआ खुल गया। अंदर कमरा खाली था, लेकिन कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां अकेले नहीं हैं। उन्होंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन असली खौफ तो बाद में सामने आया जब उन्होंने अपनी फुटेज चेक की। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जब तक वो उस गलियारे वाले सीन पर नहीं पहुंचे। वहां बैकग्राउंड में उनके ठीक पीछे एक साया खड़ा था, बिल्कुल शांत, उन्हें घूरता हुआ। वो हिला नहीं, उसने कोई आवाज नहीं की। वो बस वहां था और उनमें से किसी ने भी उसे नहीं देखा था। सामने नहीं, बल्कि सिर्फ कैमरे में। और यही से एक खौफनाक सवाल खड़ा होता है, वो साया वहां कब से था? नंबर 2, द हॉन्टेड अम्यूजमेंट पार्क। वो शापित अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क्स यानी वो जगह जो खुशियों और रौनक से भरी होती है। हंसी मजाक, म्यूजिक और वो पल जिन्हें लोग कभी नहीं भूलते। लेकिन जब एक अम्यूजमेंट पार्क वीरान हो जाता है, तो वो सब कुछ गायब हो जाता है, और जो पीछे रह जाता है वो एहसास बिल्कुल अलग होता है। ठंडा, खामोश और अप्राकृतिक, अननेचुरल। ये खास अम्यूजमेंट पार्क बरसों से बंद पड़ा था। कोई सैलानी नहीं, कोई देखरेख नहीं, बस जंग खाए हुए झूले और खाली रास्ते। कुदरत ने धीरे धीरे इस जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। दरारों से घास उग रही थी, कंक्रीट को फाड़कर पेड़ बाहर निकल रहे थे। इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वक्त इस जगह को पूरी तरह भूल चुका है। एक्सप्लोरर्स के एक ग्रुप ने इसे फिल्माने का फैसला किया। कैमरे तैयार थे, लाइट्स ऑन थी। जैसे ही उन्होंने मेन गेट के अंदर कदम रखा, उन्हें तुरंत कुछ अजीब महसूस हुआ। वो सन्नाटा, वो कोई मामूली सन्नाटा नहीं था, उसमें एक भारीपन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह किसी राज को अपने अंदर दबाए बैठी है। वो गहराई में बढ़ते गए, टूटे हुए टिकट काउंटरों को पीछे छोड़ते हुए, धुंधले पड़ चुके साइन बोर्ड्स को पार करते हुए, जब तक कि वो वहां के सबसे बड़े झूले यानी स्विंग राइड के पास नहीं पहुंच गए। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जंजीरों में जंग लग चुका था, सीटें खाली थी, सब कुछ वैसा ही था जैसा आप उम्मीद करते हैं। लावारिस, मुर्दा। उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, धीमी आवाज में बात कर रहे थे ताकि वहां की खामोशी में कोई खलल न पड़े। और तभी कुछ हुआ। उन झूलों में से एक हिला, बस हल्का सा। पहले तो उन्होंने इसे इग्नोर किया, शायद हवा होगी, लेकिन फिर वो दोबारा हिला, धीरे धीरे, आगे और पीछे। वहां कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई आवाज नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे हिला सके। बाकी लोगों ने भी इसे देख लिया। उनकी बातें रुक गई, उनकी हरकतें थम गई। वो बस उसे देख रहे थे। और तभी एक और झूला हिलने लगा, इस बार थोड़ा तेज। अब वो सिर्फ एक नहीं था, वहां कई झूले हिल रहे थे, सब अलग अलग रफ्तार से, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धक्का दे रही हो। अब उनमें दहशत, पैनिक फैलने लगी थी। उन्होंने आसपास चेक किया, वहां कोई नहीं था, ना कोई जानवर, ना हवा, कुछ भी नहीं। बस उन लोहे की जंजीरों की आवाज जो सन्नाटे में चीख रही थी। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे, खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एहसास कि कोई उन्हें देख रहा है लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने वहां से फौरन निकल जाने का फैसला किया।
अब और कोई एक्सप्लोरिंग नहीं, कोई और रिकॉर्डिंग नहीं। लेकिन एक बार फिर असली खौफ बाद में सामने आया, जब उन्होंने फुटेज को रिव्यू किया, फ्रेम बाय फ्रेम, किसी लॉजिक की तलाश में। और तभी उन्हें वो दिखा, एक शॉट में, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, वहां एक साया फिगर था। उनमें से एक झूले पर बैठा हुआ, मुश्किल से दिखाई देने वाला, लगभग पारदर्शी, लेकिन वो वहां यकीनन था। और अगले ही फ्रेम में वो गायब हो गया। नंबर 3, द हिडन रूम। वो गुप्त कमरा। वीरान घर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पुराने, टूटे फूटे और वक्त के साथ पीछे छूटे हुए। लेकिन कभी कभी ये घर कुछ चीजें छुपा लेते हैं, ऐसी चीजें जिन्हें कभी किसी के मिलने के लिए बनाया ही नहीं गया था। ये खास घर बाहर से देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था, बस एक और वीरान खंडहर, टूटी हुई खिड़कियां, हल्का सा खुला हुआ दरवाजा, कुछ भी अजीब नहीं था। एक्सप्लोरर्स का एक ग्रुप उस घर के अंदर दाखिल हुआ। शुरुआत में वहां वही सब था जिसकी उन्हें उम्मीद थी, धूल, पुराना फर्नीचर और सड़न के निशान। लेकिन तभी उनमें से एक की नजर कुछ अजीब चीज पर पड़ी। एक दीवार जो बाकी दीवारों से अलग दिख रही थी। उसका पेंट अलग था, उसकी बनावट, टेक्सचर थोड़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बाद में जोड़ा गया हो। जिज्ञासा उन पर हावी हो गई। उन्होंने दीवार को खटखटाया। वो अंदर से खोखली, हॉलो लग रही थी। एक आम दीवार जैसी आवाज नहीं थी, उसके पीछे कुछ तो था। कुछ मिनटों की तलाश के बाद उन्हें वो मिल गया, एक गुप्त दरवाजा, जो दीवार में इस कदर घुला मिला था कि लगभग अदृश्य था। धीरे से उन्होंने उसे खोला। अंदर की हवा बिल्कुल अलग थी, भारी, ठंडी, जैसे वह कमरा बरसों से खुला ही न हो। अंदर उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी रूह कंपा दी। दीवारें अजीबोगरीब प्रतीकों से भरी हुई थीं, अजीब निशान जो यूं ही नहीं बनाए गए थे। उनके पीछे एक मकसद था। कमरे के ठीक बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी, पुरानी, घिसी पिटी, जिसका रुख दीवार की तरफ था, और उसके चारों ओर ढेर सारी चीजें बिखरी थीं। तस्वीरें, स्केच, ऐसी चीजें जो एक आम घर में नहीं होनी चाहिए। कुछ तस्वीरों में लोग थे, लेकिन उनके चेहरे खुरच कर मिटा दिए गए थे, पूरी तरह खत्म। बाकी तस्वीरों में वही घर दिख रहा था, अलग अलग एंगल से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार देख रहा था, नजर रख रहा था, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन क्यों और कब से? एक्सप्लोरर्स ने रिकॉर्डिंग जारी रखी, ये समझने की कोशिश में कि आखिर वो देख क्या रहे हैं। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। कैमरा ग्लिच करने लगा, लाइट्स टिमटिमाने लगी, और उनमें से एक को एक आवाज सुनाई दी। एक फुसफुसाहट, बहुत धीमी, जो उनके ठीक पीछे से आ रही थी। वो पीछे मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी, इस बार थोड़ी तेज, लेकिन अब भी शब्द साफ नहीं थे, जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो, पर शब्द नहीं बन पा रहे हों। बस उसी पल वो वहां से भागे। वो रुके नहीं, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस उस घर से बाहर निकल गए, सब कुछ पीछे छोड़कर। लेकिन उन्होंने जो फुटेज कैद की थी वो काफी थी, यह साबित करने के लिए कि कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती, वो कुछ खतरनाक छुपा रही होती हैं। इस मोड़ पर सब कुछ साफ हो चुका था। ये सिर्फ खाली जगहें नहीं थीं, ये कुछ और ही था।
कुछ और भी अंधेरा। लेकिन जो इसके बाद आने वाला है वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ इमारतें ही लावारिस नहीं होती, कभी कभी पूरे के पूरे जहाज लावारिस छोड़ दिए जाते हैं। दुनिया के बीचों बीच अकेले तैरते हुए, जिसके अंदर कोई नहीं होता और कोई वजह भी नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नंबर 4, द अबैंडन्ड शिप, वो लावारिस जहाज। समुद्र पहले से ही इस धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। अनंत, अंधेरा और बिल्कुल अनिश्चित। अब कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज ढूंढ निकालते हैं उस विशाल खालीपन की बीचों बीच। कोई क्रू नहीं, कोई हलचल नहीं, बस तैरता हुआ अकेला। बिल्कुल यही हुआ जब एक मालवाहक जहाज को किसी भी जाने पहचाने समुद्री रास्ते से कोसों दूर भटकते हुए पाया गया। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जहाज सही सलामत था, कोई बाहरी नुकसान नहीं, हादसे का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन कुछ तो था जो बहुत गलत था। जहाज पर कोई नहीं था, एक भी इंसान नहीं। जांच के लिए एक रेस्क्यू टीम भेजी गई। जैसे जैसे वो जहाज के करीब पहुंचे, उन्हें लगा कि उन्हें जवाब मिलेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्हें सिर्फ सवाल मिले। वो जहाज पर सवार हुए, धीरे धीरे, सावधानी के साथ। खाली डेक पर उनका हर कदम गूंज रहा था। सबसे पहली चीज जो उन्होंने महसूस की वो था सन्नाटा। कोई सुकून देने वाला सन्नाटा नहीं, बल्कि वो सन्नाटा जो अप्राकृतिक, अननेचुरल महसूस होता है, भारी, दम घोटने वाला। वो अंदर की तरफ बढ़ी, एक एक करके कमरे चेक किए, जिंदगी की किसी भी निशान की तलाश में, और उन्हें जो मिला उसका कोई मतलब नहीं निकलता था। मेज पर खाना अभी भी रखा था, आधा खाया हुआ भोजन, कप अभी भी भरे हुए थे, जैसे लोग बस रुक गए हो काम के बीच में ही और अचानक गायब हो गए हो। नेविगेशन सिस्टम अब भी चल रही थी, लाइट्स ऑन थी, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं भेजा गया था, कोई खतरे की कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त खुद वहीं थम गया हो। और तभी कुछ और भी अजीब हुआ। रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने कदमों की आवाज सुनने की बात कही, उनके ठीक ऊपर, डेक पर। लेकिन वो सब तो अंदर थे, ऊपर कोई नहीं था। वो चेक करने के लिए बाहर भागे, लेकिन जैसे ही वो डेक पर पहुंचे, वहां सब खाली था, बिल्कुल खाली। हर दिशा में बस अंतहीन समुद्र फैला था। ना कोई दूसरा जहाज, ना कोई जमीन, बस पानी और सन्नाटा। उन्होंने अपनी जांच जारी रखी, ध्यान भटकने नहीं दिया, लॉजिक ढूंढने की कोशिश की। लेकिन वो एहसास कि वो अकेले नहीं है, उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। और फिर आया वो आखिरी पल, वो पल जिसने उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। फौरन उनके एक कैमरे ने कुछ कैद किया था। एक साया गलियारे के दूसरे छोर पर खड़ा हुआ, स्थिर, बेजान, उन्हें घूरता हुआ। वो उसकी तरफ बढ़े, धीरे धीरे, सावधानी से। लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाते, लाइट्स टिमटिमाई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। और जब लाइट्स वापस आई, वो गायब था। कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, कुछ भी नहीं। जहाज को बाद में खींचकर ले जाया गया, लेकिन कभी कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई गई। और आज तक कोई नहीं जानता कि उस जहाज पर सवार लोगों के साथ असल में क्या हुआ था। नंबर 5, द कैमरा दैट रिकॉर्डेड टू मच। वो कैमरा जिसने सब देख लिया। कुछ जगहों को अपनी कहानी सुनाने के लिए इंसानों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी कहानी खुद ब खुद सामने आ जाती है। ये हुआ एक वीरान इमारत में, जहां जांचकर्ताओं
यानी इन्वेस्टिगेटर्स की एक ग्रुप ने पूरी रात के लिए एक कैमरा रिकॉर्डिंग पर छोड़ने का फैसला किया। अंदर कोई नहीं था, कोई हलचल नहीं, बस एक खामोश कैमरा जो सब कुछ कैद कर रहा था, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा था। उस इमारत की साख यानी रेप्यूटेशन काफी खराब थी। अजीब आवाजें, अनसुलझी घटनाएं, लोग अंधेरा होने के बाद वहां जाने से कतराते थे। लेकिन उन्हें इन अफवाहों पर यकीन नहीं था, उन्हें सबूत चाहिए था। इसीलिए उन्होंने कैमरा सेट किया, उसे मुख्य गलियारे के सामने लगाया और वहां से निकल गए, पीछे से दरवाजों को अच्छी तरह लॉक करके। कैमरा घंटों तक रिकॉर्ड करता रहा, कुछ नहीं हुआ, बस अंधेरा, खामोशी और ठहराव, जब तक कि रात के करीब 3:17 नहीं बज गए। कुछ बदला, एक आवाज बहुत धीमी, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुल रहा हो। गलियारा अब भी खाली था, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी। तभी एक और शोर, कदमों की आहट, धीमी, मध्यम, जो इमारत के किसी गहरे कोने से आ रही थी। कैमरा रिकॉर्डिंग करता रहा, हर एक सेकंड को कैद करते हुए, और तभी वो दिखाई दिया। एक साया गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़ा हुआ। ना कोई हलचल, ना कोई प्रतिक्रिया, बस वहीं खड़ा हुआ, सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए। फुटेज में कहीं नहीं दिखा कि वो वहां आया कैसे। ना कोई दरवाजा खुला, ना ही कोई परछाई अंदर आती दिखी। वो बस अचानक वहां मौजूद था। वो साया कई सेकंड तक स्थिर रहा, इतनी देर कि उसे साफ साफ देखा जा सके। और फिर उसने हरकत की, चलकर नहीं, भागकर भी नहीं, बस अपनी जगह से खिसक कर, एक ऐसे तरीके से जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लग रहा था। और फिर वो गायब हो गया, बस यूं ही ओझल हो गया। बाकी की पूरी फुटेज खामोश थी, खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। जब अगली सुबह इन्वेस्टिगेटर्स वापस लौटे तो सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गए थे। अंदर आने का कोई निशान नहीं, कोई टूटा हुआ दरवाजा नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक खाली इमारत। लेकिन उस फुटेज ने एक अलग ही कहानी बयां की थी, एक ऐसी कहानी जिसे वो समझा नहीं सकते थे, और शायद वो समझना चाहते भी नहीं थे। द रियल ट्रूथ अबाउट अबैंडन्ड प्लेसेस, वीरान जगहों का असली सच। अब तक आप सबूत देख चुके हैं, अजीबोगरीब हरकतें, अनसुलझे साए, और वो पल जिनका कोई मतलब नहीं निकलता। और ये सब एक ही सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर किसी जगह के साथ क्या होता है जब लोग उसे छोड़ देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि वीरान, अबैंडन्ड होने का मतलब है खाली हो जाना, लेकिन शायद ये सच नहीं है। शायद जब कोई जगह पीछे छूट जाती है तो वो सिर्फ लोगों को नहीं खोती, वो कुछ बचा लेती है, यादें, ऊर्जा, और वो पल जो कभी पूरी तरह गायब नहीं होते। सोचिए जरा, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, हर दीवार किसी ना किसी चीज की गवाह रही है। और जब वो कहानियां अधूरी रह जाती हैं, जब उन पलों का कोई अंजाम नहीं निकलता, तो वो बस गायब नहीं हो जाते, वो वहीं रुक जाते हैं, छिपे हुए, खामोश, इंतजार में। और कभी कभी वो खुद को जाहिर कर देते हैं, साफ साफ नहीं, सीधे सीधे भी नहीं, लेकिन बस इतना कि हमें याद दिला सके कि वहां अब भी कुछ मौजूद है। ब्रेन ऑफ फियर, डर का विज्ञान। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, एक ज्यादा तर्कसंगत, लॉजिकल वजह। हमारा दिमाग, इंसानी दिमाग खतरों को पहचानने के लिए बना है, हरकतों पर नजर रखने के लिए, आवाजें सुनने के लिए, तब भी जब वहां कुछ ना हो। अंधेरी और अनजानी जगहों पर
हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद भरने लगता है। वो आकृतियां बनाने लगता है, पैटर्न ढूंढने लगता है, आवाजें पैदा करता है। वो चीजें जो हमें असली लगती हैं, चाहे वो सच में ना हो, तो शायद इनमें से कुछ पलों को समझाया जा सकता है। शायद वो साए सिर्फ रोशनी का धोखा हो, शायद वो आवाजें सिर्फ पुरानी इमारत की ढलने की हों, शायद वो आकृतियां सिर्फ हमारा वहम हो। लेकिन यहां एक समस्या है, सब कुछ इस लॉजिक में फिट नहीं बैठता। कुछ फुटेज, कुछ अनुभव दिमाग की कल्पना से कहीं परे होते हैं। और यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। बिटवीन रियलिटी एंड द अननोन, हकीकत और अनजाने के बीच। तो हम सीमा कहां खींचते हैं? क्या सच है और क्या नहीं? सच तो यह है कि हम नहीं जानते, और यही बात इसे इतना बेचैन करने वाली बनाती है, क्योंकि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी डर से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। जब आप किसी चीज को समझ नहीं पाते तो आपका दिमाग बार बार उसी पर लौटता है, जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, मतलब निकालने की कोशिश करता है। लेकिन कभी कभी कोई जवाब नहीं होते, सिर्फ सवाल होते हैं, और शायद इसे ऐसा ही रहना चाहिए। वीरान जगहें सिर्फ खाली इमारतें नहीं होती, वो गुजरी हुई कल की गूंज हैं, कहानियों के टुकड़े हैं, वक्त में जमी हुई कुछ पल हैं। और चाहे आप अनजानी ताकतों पर यकीन करें या ना करें, एक बात तो तय है, इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, और शायद हमें उन्हें समझना भी नहीं चाहिए। अगर आप अनजानी चीजों को जानने के लिए उत्सुक हैं, अगर आप और भी रहस्य, छिपी हुई सच और अनसुलझी खोजों को देखना चाहते हैं, तो वॉर जोन हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो शायद आपको हकीकत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दे।